बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदियल मऊदिल अज़ीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्गवार के लिए ही सदावार है जो तमाम आलमों के खालिक और मालिक है, जिसके इशारों पर तमाम कायनात का निज़ाम चलता है। हज़ारों दुरूद व सलाम शहंशाह कौनो मकां, शाफ़िए महशर, पैगम्बर इस्लाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़ारों दुरूद व सलाम खलीफतुल्लाह मामूर मिनल्लाह दाई इलल्लाह हमसरे रसूलल्लाह मुबय्यिन कलामुल्लाह ख़ातिम विलायत मोहम्मद या हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी महदी मौद अलैहिस्सलाम पर। आज हम उस हस्ती मसूद की बात करेंगे जिनको महज 8 साल की उम्र में इस बात की बशारत मिल गई थी कि ज़ात हक़ का तालिब बन, ज़ात में विसाल हासिल कर और जिसको जन्नत देना चाहिए। ये शान थी शाहों के शाह सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह की। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह की उम्र शरीफ 7 साल की थी और आपके वालिद चारपाई पर लेटे हुए थे और शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह अपने वालिद की तलवार सहला रहे थे। इसी दौरान दायरे हज़रत बंदगी मियाँ सैयद खुनमीर बारा बनी इसराइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिमेकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बंदगी मियाँ सैयद महमूद सैदनजी ख़ातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद होती है। वालिद बुज़ुर्गवार की खिदमत करता देख सैयद अली सुतून दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई इब्राहीम बहुत देर से खिदमत में बैठा हुआ है, कुछ मांग। कमसिनी की उम्र में सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि क्या मांगो खुनकार, आपके तुफ़ैल में सब कुछ मुहैया है, बस आपके तुफ़ैल में जन्नत मिल जाए। तो उस वक्त हज़रत ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ज़ात में विसाल हासिल कर और जिसको जन्नत देना चाहिए। 11 साल की उम्र शरीफ में सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह के सर से वालिद मोहतरम का साया उठ जाता है। सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह की उर्फियत बाबा साहब थी। अपने वालिद बुज़ुर्गवार के आखिरी वक्त में सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत बेचैनी और इस्तिराबी की कैफियत थी। इस कैफियत को देखकर आपके वालिद ने फरमाया कि बाबा साहब क्यों इस कदर रो रहा है। तो बंदगी मियाँ शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरे लिए ईमान की दुआ करे कि मुझे ईमान मिले। तो आपके वालिद फरमाते हैं कि तुझे ईमान हासिल है और तू जिसके लिए ईमान की दुआ करेगा उसको भी ईमान हासिल होगा। वालिद मोहतरम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने भाई बंदगी मीरा शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह की सोहबत इख्तियार की। जवानी की दहलीज़ में कदम रखते ही बंदगी मीरा शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह ने तर्क दुनिया की और अपने भाई शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह से इलाक़ा लगाया और आपकी सोहबत इख्तियार करते हुए फैज़याब होते रहे। बंदगी मीरा शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह की फ़जीलतें बेशुमार हैं और हज़रत के फैज़ के दरिए से गिरोह महदविया के जानिसारान आज भी फैज़याब हो रहे हैं। शाह क़ासिम मुश्तदगिरो रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा माजिदा बुआ बीबी साहिबा अपनी हयात मुबारका के आखिरी वक्त में जज्बा हक़ में मुस्तग़रक़ थीं। आपकी चारपाई के अतराफ़ बंदगी मियाँ सैयद आलम, बंदगी मियाँ शाह क़ासिम मुश्तदगिरो रहमतुल्लाहि अलैह और बंदगी मीरा शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह बैठे हुए थे। जज्बात और तजल्लियात में मुस्तग़रक़ बीबी ने जब कहा कि जो कोई भी मेरे ऊपर ठंडा पानी छिड़केगा उसको मैं बशारत दूंगी, ये कहना ही था कि मियाँ सैयद आलम और शाह क़ासिम मुश्तदगिरो रहमतुल्लाहि अलैह पानी लाने के लिए दौड़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सैयदना शाह इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह के अक़ब में ठंडा पानी रखा हुआ था। आप फ़ौरन वो पानी लेते हैं और बीबी के जिस्म मुबारक पर छिड़क देते हैं और बीबी ने आपको बशारत दी कि सैयद इब्राहीम, जिस तरह तूने मुझे ठंडक पहुँचाई है, अल्लाह ताला उसी तरह उसके दीदार से तुझे ठंडक पहुँचाए। ऐसे और बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें हज़रत की बुज़ुर्गों से दुआ और खुशनुदी हासिल करने की बात आया होती है। अल्लाह का इतना बड़ा करम था कि अल्लाह ताला ने
बंदगी मीरा शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह को कश्फ भी अता किया था। एक वक्त की बात है कि शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह के नवासे मियाँ सईद अय्यूब रहमतुल्लाहि अलैह का निकाह जल्दी करने का हज़रत ने हुक्म दिया और ये निस्बत अपने भतीजे मियाँ सैयद अशरफ उर्फ अब्जी मियाँ बिन बंदगी मीरा शाह नुसरत रहमतुल्लाहि अलैह की बेटी मसामा बीबी हदंजी बी साहिबा से तय हुआ था। जब मियाँ सैयद अशरफ को इस बात की इत्तला हुई तो आपने फरमाया कि खुनकार हदुमा की उम्र कमसीनी की है, उनका भी 8वां साल शुरू हुआ है। तो शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर देर करोगे तो इस कार खैर में हम नहीं रह सकेंगे। इसके बाद हज़रत के हस्ब इरशाद मियाँ सईद अय्यूब रहमतुल्लाहि अलैह का निकाह करवा दिया गया और मियाँ सईद अय्यूब रहमतुल्लाहि अलैह के निकाह के कुछ दिनों बाद ही शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल भी हो गया। बंदगी मीरा शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह अपनी जवानी में बहुत जलाली थे। एक मरतबा दायरे के एक फ़कीर शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह के दस्तार मुबारक के ऊपर से चले जाते हैं जब शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह दस्तार बांध रहे थे। आप बरहम हो गए और उस फ़कीर को आपने झड़क दिया। जब इस बात की इत्तला शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह को हुई तो आपने हज़रत को तलब किया। शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह ने बंदगी मीरा शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया कि बाबा साहब, फ़ुक़रा दायरे में अल्लाह की राह में आते हैं, उनको ऐसे झड़कना नहीं चाहिए। शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह की ये बातें बंदगी मीरा शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह को नागवार गुजरी और शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह को बग़ैर बताए शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह दायरे से चले जाते हैं। शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह शाह क़ासिम मुश्तदगरो रहमतुल्लाहि अलैह के दायरे में आ जाते हैं। शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह 3 साल तक शाह क़ासिम मुश्तदगरो रहमतुल्लाहि अलैह के दायरे में क़याम करते हैं। उसके बाद एक रोज़ शाह क़ासिम मुश्तदगरो रहमतुल्लाहि अलैह के ख्वाब में बंदगी मीरा सैयद खुमीर बारा बनी इसराइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और फरमाते हैं कि क़ासिम जी, बाबा साहब को बखुशी रज़ा दे दो क्योंकि मियाँ साहब तन्हा हैं। जिसके बाद शाह क़ासिम मुश्तदगरो रहमतुल्लाहि अलैह शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाते हैं कि मैं बखुशी तुम्हें रज़ा देता हूँ कि तुम भाई सैयद नुसरत रहमतुल्लाहि अलैह के पास चले जाओ, क्योंकि चचा मियाँ को तुम्हारा उनसे दूर रहना मंजूर नहीं है। शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह के दायरे में वापस आ जाते हैं। फिर शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह आपसे इतनी सख्त फ़कीरी करवाते हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। एक मरतबा शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर बंदा बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिम-ए-कार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह फ़कीरी लेता तो मर्दों में मियाँ सैयद इब्राहिम और औरतों में बीबी शाह के अलावा कोई ना ठहर पाता। शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह ने शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक फ़रमाया है कि बाबा साहब को मेरी जगह समझो। आपने ये 3 मरतबा फरमाया कि बाबा साहब बहुत अच्छा है, बंदा उसकी मुस्तक़ाक़ का उम्मीदवार है। यही वजह थी कि शाह नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह के साने इर्तिहाल के बाद तमाम मुताल्लिक़ीन शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह से इलाक़ा लगा लिए थे। महदवी मुअर्रिख़ीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि जिस रात शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ था, उस रात ज़मीन से लेकर आसमान तक एक ऐसा नूर का सुतून था कि तमाम लोग सुबह सादिक होने का गुमान करने लगे थे। हज़रत ने अपने विसाल के वक्त ये वसीयत की थी कि जैसे ही इंतकाल हो फ़ौरन तदफीन कर दी जाए, किसी का इंतज़ार ना किया जाए। तो जैसे ही हज़रत का विसाल हुआ, तमाम दायरे के असहाब तदफीन की तैयारियों में लग गए थे। दूसरी तरफ बादशाह वक्त महल में जब रात में बेदार होता है तो देखता है कि मशरिक़ की जानिब ज़मीन से लेकर आसमान तक नूर का सुतून फैला हुआ है। वो अपने क़ासिदों से को भेजता है ताकि माजरा पता चले। जब बादशाह के क़ासिद दायरे को पहुँचे तो उनको इत्तला मिली कि हज़रत बंदगी मीरा शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ है। तो सिपाही बादशाह को ये तमाम इत्तला देते हैं तो बादशाह कहलवा भेजता है कि तदफीन ना की जाए, बादशाह तदफीन में शामिल होना चाहता है। उसके बाद दायरे के फ़ुक़रा को बादशाह से ज़्यादा शाह इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह की वसीयत मक़सूद थी,
اسی لیے حضرت کی تدفین کر دی گئی۔ جب صبح بادشاہ دائرے کی طرف آیا تو اس کو پتہ چلا کہ تدفین ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو تمام تفصیلات سے اور حضرت کی وصیت سے واقف کروایا گیا تو بادشاہ افسوس کرتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سلطنت میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ حضرت کا وصال صفر کی 7 تاریخ کو ہوا ہے اور حضرت کا دائرہ موسیٰ ندی کے متصل ہے جہاں پر حضرت کو سپرد لحد کیا گیا۔ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت بندگی میراں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میراں سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت بندگی میراں شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امامنا حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام۔ حضرت کے دائرے کے متولی اب حضرت پیر و مرشید سید محمود شہاب الدین کاشف میاں صاحب قبلہ، خلف و جانشین سراج ملت حضرت پیر و مرشید سید عطن شہاب مہدوی علیہ الرحمہ ہے۔ حضرت کے دائرے میں ہمیں روح پرور منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سر کی آنکھوں سے دیدار خدا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔